जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सहायक कैबिनेट ने शुक्रवार को जमीन के पट्टे से जुड़े सारे सर्कुलर रद्द कर दिए हैं। अब नए सर्कुलर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि उपज मंडी में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा दाम मिल सके। वहीं तीसरा सबसे बड़ा फैसला, मंडी शुल्क का नाम बदलकर अब मंडी फीस कृषक कल्याण शुल्क रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि CGPSC की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। ये भी तय किया गया है कि मोवा बाजार चौक का नाम भरत साहू के नाम पर किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट ने जल जीवन मिशन पर लापरवाही होने के चलते 6 EE और 2 ठेकेदार को रद्द कर दिया है। इसके अलावा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के संचालन के लिए कार्य योजना भी मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, गुरु पूर्णिमा प्रदेश के सभी विद्यालयों में मनाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष रूप से मनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी स्कूलों में उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा होने वाले कार्यक्रमों की लंबी लिस्ट भी जारी की गई है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद गुरु वंदना, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। प्रार्थना सभा के बाद शिक्षक छात्रों को गुरु पूर्णिमा के महत्व और पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के प्राचीन महत्व को बताएंगे। बीते दिनों शुक्रवार को बस्तर संभाग के जिलों में झमाझम बारिश हुई। सुकमा जिले के पोलापल्ली क्षेत्र में मकान गिरने से 2 बच्चे दब गए। गांव वालों ने मिलकर दोनों बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बारिश होने की वजह से पेड़ गिर गया। इसके नीचे खड़े 3 वाहन चपेट में आ गए। भारी बारिश के चलते जगदलपुर क्षेत्र की सड़कें लबालब हो गई है। निचली बस्तियों में घुटने तक पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के लिए दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी खराबी का असर रायपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। सर्वर में खराबी के चलते शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और बेंगलुरु जाने वाली 6 फ्लाइट रद्द कर दी गई है। इसके चलते मंत्री OP चौधरी भी रायपुर नहीं पहुंच पाए। चौधरी को रायपुर कैबिनेट बैठक में शामिल होना था। आपको बता दें कि सर्वर की समस्या से चलते दुनिया भर के एयरलाइंस, बैंकिंग, टेलीकास्ट जैसी सुविधाएं ठप हो गई थी। बताया जा रहा है कि ये समस्या क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो वहीं एयरपोर्ट में मौजूद नाराज लोगों ने हंगामा किया। करीब 2000 से ज्यादा यात्री हुए परेशान। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 5 साल में 259 लोगों को 55 करोड़ में बांटी 195 एकड़ जमीन। आरंग में डहरिया को 31 लाख में दे दी 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन के इस बंदर बाट में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को भी आरंग में 15,000 वर्ग फीट की जमीन 31 लाख रुपए में दी गई है। तो वहीं राजनांदगांव के कांग्रेस जिला अध्यक्ष को 16,570 फीट जमीन 21 लाख रुपए। तो वहीं जसपुर के कांग्रेस कार्यालय के नाम 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन 24,75,000 रुपए में दी गई। तो वहीं सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 54 लोगों को जमीन दी गई। तो वहीं जसपुर में 29, रायगढ़ में 26 और दुर्ग में 22 लोगों को सरकारी जमीन दी गई। कांग्रेस सरकार के द्वारा 270 एकड़ जमीन 292 करोड़ रुपए में बांटी गई, जिसके बाद वर्तमान की भाजपा सरकार ने सभी पट्टा के नियमों को रद्द कर दिया है और नए सिरे से योजना बनाने की बात भी कही है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में 15,000 से अधिक NHM संविदा कर्मी 22 जुलाई से हड़ताल पर रहेंगे। नियमितीकरण, 27% वेतन वृद्धि समेत 18 मांगों को लेकर CMHO को सौंपा है ज्ञापन। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा कर्मी 27% वेतन वृद्धि सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर 22 और 23 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे। NHM के अध्यक्ष का मानना है कि 6 महीने में 24 बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारे समस्याओं को सुलझाया नहीं गया है। यदि 2 दिनों के हड़ताल के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो रायपुर में 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। 18 सूत्री मांगों की बात करें तो संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, CR व्यवस्था, चिकित्सा परामर्श, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका साधारण तबादला व्यवस्था में आदि मांगों पर सुनवाई करने की बात कही गई है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई मलेरिया की समस्या को देखकर सीएम साय हुए एक्टिव। कहा, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। सीएम साय का मलेरिया और डायरिया को लेकर सख्त निर्देश। कहा, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को रखें तैयार। बीते 15 दिनों में मलेरिया और डायरिया की वजह से 9 से अधिक आदिवासियों की बीते 15 दिनों में मौत हो गई है। वहीं कबीरधाम जिले में कुआं, हैंडपंप, सोलर पंप सहित 13,584 जल स्रोतों का क्लोरीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए पर्याप्त रूप से अस्पताल में दवाइयां और स्वास्थ्य परामर्श के लिए गांव-गांव जाकर कैंप लगाने के भी निर्देश दिए हैं। जर्जर स्कूल की गिरी दीवार, छात्रा की हुई मौत, जिम्मेदार कौन? गौरतलब है कि धमतरी जिले के एक शासकीय स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। बाउंड्री वॉल सहित गेट गिरने से मासूम छात्रा की मौत हो गई। इस घटना से बच्ची की परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। यह घटना प्राथमिक शाला छुईयारा पारा क्रमांक 19 नगरी में हुई है। के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की ओर से शुरू किए गए स्कूल जतन योजना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में दोबारा होने जा रही है टेट की परीक्षाएं। बखारा कॉलेज में 20 जुलाई यानी आज दोबारा होगी टीईटी की परीक्षा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में टीईटी की परीक्षा 23 जून को आयोजित की गई थी। इस दौरान धमतरी जिले के बखारा कॉलेज को भी केंद्र बनाया गया था। यहां परीक्षा के दौरान OMR सीट और प्रश्न पत्र में देरी से पहुंचे, जिसके कारण छात्रों को परीक्षा बनाने के लिए 1.5 घंटे का ही समय मिला। जिसके बाद छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए दोबारा 400 परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए आज परीक्षा आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना से धान, सिंचित असिंचित फसल, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, तुरंग, रागी और सोयाबीन को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। यदि किसान सिंचित धान के लिए 1200 रुपये का प्रीमियम देकर बीमा कराते हैं तो 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। वहीं असिंचित फसलों के लिए 860 रुपये की प्रीमियम राशि पर 43,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। वहीं उड़द और मूंग के लिए बीमा राशि 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम 460 रुपये भरना होगा। इसी प्रकार मूंगफली की बीमा राशि 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 840 रुपये। कोदो की बीमा राशि 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रीमियम 320 रुपये। वहीं मक्का के लिए 720 रुपये प्रीमियम राशि पर 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल खराब होने पर राशि मिलेगी। किसानों से अनुरोध है, यदि कोई फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं करवाया है तो 31 जुलाई से पहले करवा लें। फसल बीमा के लिए एक नवीनतम आधार कार्ड। कोरबा शहर को मिली वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम की सौगात। छात्रों के लिए 3 हॉस्टल होंगे शुरू। वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन की अनुशंसा पर मिली स्वीकृति। शहर के चिर्रा स्वांग मार्ग टीपी नगर में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्टेडियम बनेगा। साथ ही 2 महाविद्यालय, 3 हॉस्टल की मरम्मत के साथ संचालन शीघ्र शुरू होगा। DMF और शासकीय परिषद की बैठक में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अनुशंसा पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कोरबा में लंबे समय से CT स्कैन मशीन की भी मांग की जा रही थी। इन सभी पर करीब 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका काम अब जल्द शुरू होने वाला है। मुंगेली में शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। शराब फैक्ट्री से जहरीला पानी छोड़े जाने की आशंका, SDM ने जारी किया नोटिस। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र से गुजरने वाली शिवनाथ नदी में लाखों मछलियां मर गई है। शराब फैक्ट्री का दूषित पानी नदी में छोड़ने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थ से नदी का जल भी मैला हो गया है। कुछ महीने पहले पथरिया SDM भरोसा राम ठाकुर ने भाटिया शराब फैक्ट्री मर्चेंट प्रबंधक को नोटिस भी जारी किया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मलेरिया से हो रही मौतें पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में कई अन्य स्थानों पर मलेरिया से मौत की खबर आने पर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दर्ज की। साथ ही मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा। टिंगनामाड़ा में 2 बच्चों की मलेरिया से मौत हो जाने पर कांवड़ से मरीज को अस्पताल ले जाने में प्रदेश में कई मौत की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान में इस मामले को लिया। मलेरिया से प्रदेश में अब तक 11 से अधिक लोगों की मौत हो जाने पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार से जवाब मांगा है।